इतिहास के 6 खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं। दोस्तों आज की ये वीडियो ऐसी सच्ची घटनाएं पर आधारित है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको ऐसे ही अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आम व्यक्ति के सोच के बहुत ही परे है। ऐसी जगह जहाँ पर चुड़ैल आकर घर के दरवाजे पे अपना नाम लेकर पुकारती थी। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो कि भूतों की पहेलियों को सुझाया करता था लेकिन उसकी मौत खुद ही पहेली ही बनकर रह गई, या फिर एक ऐसी शैतानी किताब जिसे पढ़कर आपकी मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए। इन सब रहस्यों पर एक एक करके आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो और जानते हैं सभी रहस्यमय घटनाओं के बारे में। सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। नंबर 6, बैरोक टनल 33। दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला कारकल हेरिटेज रेलवे ट्रैक दुनिया भर में मशहूर है, जहां पर पर्यटक इस छोटी सी रेलवे ट्रैक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ऐसी भी टनल है जो कि हॉन्टेड टनल 33 के नाम से जाना जाता है। असल में हॉन्टेड टनल 33 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान इस टनल के निर्माण का कार्य एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल ब्रोक को दिया गया था। इसके बाद इस टनल के दोनों तरफ मार्क लगाकर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। खुदाई करते करते जब टनल दोनों छोर से आपस में, तब ब्रिटिश सरकार ने कर्नल ब्रोक को बर्खास्त करके 1 रुपया जुर्माना लगा दिया, जिससे कर्नल ब्रोक ने अपनी बेइज्जती समझी और फिर उसने उसी टनल में जाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसे भूतिया घटना कहा जाने लगा। आसपास के क्षेत्रों के लोगों का मानना था कि यहाँ पर उन लोगों ने कर्नल ब्रोक का साया देखा है, जिसके कारण से यहाँ पर ये घटनाएं हो रही थी। इसके बाद इस टनल का नाम कर्नल ब्रोक नाम दिया गया, जिससे आज लोग हॉन्टेड टनल 33 के नाम से जानते हैं। नंबर 5, आइलैंड ऑफ डेथ। दोस्तों एक ऐसा आइलैंड जहां पर भूतों को मंडराता है साया। हर कोई इस आइलैंड में जाने से डरता है। दोस्तों इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनेडियन खाड़ी में स्थित पोकेलिया नाम का एक आइलैंड है, जो कि एक मौत के नाम के आइलैंड से मशहूर है, जिसके पीछे एक किस्सा है और इसके पीछे एक इतिहास रचा जा चुका है। आज से जब 3000 साल पहले इटली में जब एक भयंकर प्लेग की बीमारी फैली, तब जितने भी लोग बीमारी से ग्रस्त मरीज थे उन सबको इस आइलैंड पर लाकर रखा जाता था। जिसके बाद यहाँ पर मरीजों की संख्या इतनी बढ़ने लगी और प्लेग बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से बहुत से मरीजों की मौत भी होने लगी। और इस बीमारी से किसी भी प्रकार से कोई भी उपचार ना होने के कारण उस समय के शासक ने उन सभी लोगों को उस आइलैंड पर जिंदा ही जला दिया, जिनकी जनसंख्या तकरीबन 1.60 लाख थी। इसके बाद जितने भी शहर के अंदर प्लेग की बीमारी से मौतें हुई उन सभी को इस आइलैंड में लाकर दफन कर दिया। तब से उस आइलैंड को भूतों के आइलैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भूतों का वास होने लगा। इसके बाद साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल को बनाया गया, जहाँ पर दिमागी हालत वाले मरीज को लाया जाता था और उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के अलावा कुछ मरीजों ने भी भूत देखने का दावा किया था। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ की बॉडी किसी रहस्यमय हालत में मिली। इसके अलावा कुछ मरीजों की भी मौत हो गई। इसके बाद इस भूतिया आइलैंड की बातें हर तरफ फैलने लगी और ये हॉस्पिटल भी भूतिया आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा। फिर वहाँ के सरकार ने इस आइलैंड पर जाने से पूरी तरह से बैन कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति या मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी इस आइलैंड के इर्द गिर्द भी नहीं घूमते। वहाँ के सरकार ने इस आइलैंड को कई बार बेचने की भी कोशिश की, पर किसी ने भी इस भूतिया आइलैंड को खरीदने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी इस आइलैंड को खरीद कर अपनी मौत का दावत नहीं दे सकता। नंबर 4, दोस्तों कोडेक्स गिगास नाम से ये रहस्यमय किताब, जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतानी किताब कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को शैतान ने एक ही दिन में लिखा था। इस किताब में आपको शैतान के चित्र देखने को मिलेंगे, जिसे आप वीडियो में पूरी तरह से देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये जादुई शैतानी किताब बड़े ही रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा या तो वो पागल हो गया या फिर मौत हो गई। इस डरावनी किताब को किसी कागज के पन्ने के ऊपर नहीं लिखा गया, बल्कि इसको लिखने के लिए चमड़े का इस्तेमाल किया गया। इस किताब में 310 पन्ने बताए जाते हैं, जिनका वजन लगभग 85 किलो के आसपास है और जिसे आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में रखा गया है। इस किताब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं। अगर आप भी इस किताब को देखना चाहते हैं तो आप स्वीडन की लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। नंबर 3, द क्राइम बॉय पेंटिंग। दोस्तों एक ऐसे मासूम बच्चे की पेंटिंग, जिस पेंटिंग को लोगों ने घर से बाहर ही निकाल दिया। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में लगी आग के कारण पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोगों ने इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग का नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोवनी बार्गुलिन के द्वारा बनाई गई एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग, जिन्होंने इसे द क्राइम बॉय का नाम दिया था। साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग ने उन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि जितनी भी कॉपी बनाई गई थी वो सब देखते देखते ही बिकती चली गई। उस समय इटली के शहर में इस पेंटिंग का रुतबा हर तरफ बढ़ता ही चला गया। लोग इस मासूम बच्चे के रोते हुए पेंटिंग को देखकर बहुत ही भावुक हो जाते थे, जिसके कारण लोग इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों में रखना शुरू कर दिया और फिर यहीं से उन लोगों की जिंदगी में उलटफेर शुरू हो गई। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की माने तो उन्होंने कहा था कि जिस भी घर में आग लगती थी वहाँ पर उस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को पाया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने कहा कि सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब हो गई कि पूरा का पूरा घर जल गया, लेकिन इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई। मतलब इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग में
में बुरी शक्तियाँ वास करने लगी है, जिसके कारण से ये सब हादसे होने लगे हैं। जिसके बाद लोगों ने अपने घरों से इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद हादसों में भी बहुत कमी पाई गई। जिसके बाद से लोग द क्राइम बॉय पेंटिंग को श्रापित मानने लगे। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत से टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई और दुनिया भर में इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग की नजर से देखा जाने लगा। नंबर 2, गौरव तिवारी डेथ एंड एनिग्मा। ऐसी मौत की घटना जो आज भी पहली बनकर रही है। इसमें दिल्ली जैसे बड़े शहर में द्वारका सोसाइटी को भी हैरान कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो भूतों से नहीं डरता था, साथ ही भूतों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखता था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। इस शख्स का नाम गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी 6000 से भी ज्यादा ऐसी डरावनी जगहों पर अपनी रिसर्च को अंजाम दे चुके थे, जहाँ पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गौरव तिवारी रात के समय में भी ऐसी डरावनी जगह पर जाते और वे अपनी गैजेट की मदद से भूतों से बातें भी किया करते। गौरव तिवारी का मानना था कि जैसे हमारी जिंदगी है वैसे ही भूतों की भी जिंदगी होती है। जब तक कोई उसकी लाइफ में दखल न डाले तब तक वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीते हैं। इसके अलावा गौरव तिवारी ने एक मेन वर्ल्ड के इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 98% भूतों की कही जाने वाली बात केवल अफवाहें होती है, सिर्फ 2% ही असलियत में सही पाई जाती है। एक बार जब गौरव तिवारी अपने घर में अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए थे, तब उसने अपनी पत्नी से एक बात शेयर करते हुए कहा कि उसे कोई अद्भुत शक्ति अपनी ओर खींच रही है और अपने साथ उसे चलने को कहती है। इसके बाद 7 जुलाई 2016 में वो दिन था जब गौरव तिवारी अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब गौरव तिवारी बाथरूम जाते हैं, जैसे ही नल खोलकर पानी की कुछ बूंदे अपने चेहरे पर छींटे डालती है, उसी वक्त जोर से एक आवाज आती है और ये आवाज गौरव तिवारी के गिरने की थी। जब घर के सदस्यों ने जोर से गिरने की आवाजें सुनी, तब वे लोग गौरव तिवारी के कमरे की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि गौरव बाथरूम की फर्श पर बेहोश हालत में गिरे हुए हैं। और फिर उसके बाद जब उसको उठाकर लाया गया और जब डॉक्टर ने गौरव तिवारी को आकर देखा, तो गौरव तिवारी की मौत पहले ही हो चुकी थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि गौरव को ना तो हार्ट अटैक आया और न ही शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट की निशाने थे। ये सभी के सभी घटनाएं एक पहेली से कम नहीं थी और ये आज तक भी पता नहीं चल पाया कि आखिर गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, जबकि वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाते हैं। नंबर 1, नेलपा। दोस्तों, आपने तो भूतों की कहानियां तो अक्सर कई बार सुनी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपने चुड़ैलों की कहानियां सुनी होगी। यहाँ तक कि हवेली में भूतों का वास है ये भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चुड़ैल ने किसी शहर या गाँव पर कब्जा कर लिया हो? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे चुड़ैल के बारे में बताऊंगा जिसमें एक शहर में पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटक में स्थित बेंगलोर शहर में चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया था। इस चुड़ैल का शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पर रात के समय जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मारकर खा जाती थी। देखते ही देखते ये बात मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में पूरी तरह से बात फैल गई। रात के समय इन दोनों नगर के लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे। लोगों के मन में ये भय पूरी तरह से बैठ गया था कि अगर वो रात को बाहर निकले तो वो चुड़ैल उनको खा जाएगी। शुरुआत में जिस किसी ने भी इस बात को सुना वो मजाक बनाने लगा, लेकिन ये बात जब असलियत में सबूतों के साथ सामने आई तब लोग भी पूरी तरह से हैरान होने लगे और डरने लगे। जिसके बाद मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में चुड़ैल की कहानी की बात देखते देखते पूरे बेंगलोर शहर में फैल गई और वहाँ के लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलने से पूरी तरह से बंद कर दिया। चारों तरफ सड़कें और चौराहे पर सन्नाटा छा गया। जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के घर में जाकर दरवाजे खटखटाने लगे। एक बार जब एक दंपति अपने कमरे में सोए हुए थे, फिर चुड़ैल उस घर के बाहर आकर उस औरत के पति की आवाज के रूप में आवाज लगाने लगी, जिससे वो औरत उस आवाज सुनकर खड़ी हो गई। फिर उसने देखा कि उसका पति तो उसके साथ ही सोया हुआ है। तब वो थोड़ा सा डर सी गई। फिर जब उसने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो पलटकर अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए चल पड़ी। अचानक फिर से चुड़ैल ने उसके पति की आवाज में फिर से आवाज देने लगी, जिसके बाद वो औरत डर गई और उसके बाद जैसे उसने नालेवा शब्द कहा, उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। इस नालेवा शब्द को कहने के बाद चुड़ैल ने आवाज लगाना बंद कर दिया। देखते ही देखते ये नालेवा शब्द पूरे बेंगलोर के लोगों को पता चल गया। तब लोगों ने इस नालेवा शब्द का उपयोग अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और फिर हादसे होने भी कम हो गए। इसके बाद भूतिये के रूप में नालेवा शब्द को कहने लगे। इस नालेवा शब्द पर कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी बनाई गई है और साथ ही बॉलीवुड हिंदी भाषा में एक हॉरर मूवी जिसका नाम अस्त्री है। इसकी कहानी पूरी तरह से इस नालेवा शब्द के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। क्या आपने कभी सुना है इस नालेवा शब्द के बारे में? सुना है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। वैसे आप क्या कहना चाहोगे इस सच्ची घटनाएं पर आधारित अजीबोगरीब किस्सों के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।